हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, मुर्दा फिरौती। मूर्ख होते हैं वो अपराधी जो जिंदा लोगों के अपहरण करते हैं, ठाक, और जान का खतरा मोल लेते हैं। मैं जिंदा लोगों का अपहरण नहीं करता, मैं कब्र चुराता हूँ, यानी मुर्दों के अपहरण करता हूँ और लेता हूँ मुर्दा फिरौती। मासूम बच्चों की बातें भी मासूम और भोली होती हैं। ए रौनक, आज तू बहुत उदास है, क्या बात है? तू जानना चाहती है कि मैं क्यों उदास हूं? तो फिर चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रही है? कब्रिस्तान, रूपनगर। अभी पता चल जाएगा। वो देख, ये तो कोई पगली लगती है। हाँ, ये पगली मेरी चाची है मारिया, लेकिन आज ये किसी को नहीं पहचानती, अपने बेटे जॉनी को भी नहीं, जिसे मेरे मम्मी पापा ने नौकर की तरह रख रखा है। क्या? चाचू की मौत के बाद यह पगली हो गई थी। चाचू को छोड़कर नहीं गई, तब से आज तक यही है। चाचू की कब्र पर झाड़ू पोछा करती है, कब्रों को इस तरह अपने हाथों से दबाती है जैसे चाचू के पाँव दबा रही हो। उन्हें रोटी खिलाती है, पानी पिलाती है। रो मत रौनक, रो मत। लेकिन तेरे पापा इन्हें घर क्यों नहीं ले जाते? किसी अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज क्यों नहीं कराते? मेरी सौतेली माँ ऐसा नहीं होने देती। जब भी मैं अपनी चाची के विषय में सोचती हूँ, मेरा मन उदास हो जाता है और खूब रोने को करता है। धनराज लॉटरी, पहला इनाम 1 करोड़। मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं चाची का इलाज करवाती। अगर भगवान ने चाहा तो तेरी चाची का इलाज जरूर होगा। ये तू क्या कर रही है? मैं इस बम्पर ड्रॉ का टिकट खरीदूंगी। तभी गूंज उठी वह करकशाहट। ओह प्रिंस! न जाने क्या कर रहा था प्रिंस। ए हुश, क्या करता है? ठहरो भैया, शायद ये मेरे लिए बम्पर ड्रॉ का टिकट चुन रहा है। प्रिंस, जो उसके पापा की मौत के बाद एक बाप की तरह ही उसका ध्यान रखता था। प्रिंस, जो आज उसे चुनकर दे रहा था वह टिकट। थैंक यू प्रिंस। मारिया ने टिकट का मूल्य अदा किया और चला रौनक, अब चलें। अगर भगवान ने चाहा तो ये लॉटरी जरूर लगेगी और तब मैं करवाऊंगी तेरी चाची का इलाज। मेरी चाची अच्छी हो गई तो मुझे भी खूब प्यार करेगी, तुझे भी खूब प्यार करेगी। कोई यहाँ किसी का जीवन बचाने के लिए लॉटरी का टिकट खरीद रहा था, तो कोई किसी के जीवन में हलचल मचाने के लिए एक लेटर कहीं पहुंचा चुका था। मुर्दा फिरौती। बड़ा ही विचित्र लेटर इंस्पेक्टर इतिहास के हाथ में था। किसी ने तुम्हारे पिता की 10 बरस पुरानी कब्र चोरी कर ली और अब उनकी अस्थियां वापस देने के लिए मांग रहा है मुर्दा फिरौती, वरना उनकी अस्थियों की बेकदरी कर देगा। यस इंस्पेक्टर, मगर मैंने फिरौती देने के स्थान पर आपको सूचित कर दिया। कमाल है, मुझे अपने पिता की कब्र पर ले चलो। वो देखिए इंस्पेक्टर साहब, कब्र खाली है। कोई सन की किस्म का मगर चालाक अपराधी ऐसा घृणित काम कर सकता है। खैर मिस्टर विलियम, उस सन के अपराधी तक पहुंचने के लिए हमें उसे फिरौती देने का नाटक करना पड़ेगा। जैसे ही वो फिरौती लेने आएगा, हम उसे दबोच लेंगे। लेकिन अपराधी जरूरत से ज्यादा चालाक था। वो फिरौती लेने नहीं आया, बल्कि आया उसका फोन। तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करके जो भूल की है उसका अंजाम देखना चाहते हो, तो अपने बंगले से बाहर आकर सड़क का नजारा देखो। खटा! सड़क पर अद्भुत रोमांचकारी दृश्य दिखाओ उसे। ओह नहीं! अपने पिता की अस्थियों की उस बेकदरी ने विलियम के रोंगटे खड़े कर दिए थे। देखने वाले दंग थे। पता नहीं किस हवागे की हड्डियां हैं। इंस्पेक्टर इतिहास भी भौचक्का खड़ा रह गया। एक विचित्र अपराध का अध्याय खोला है कब्र चोर ने। जिसने भी पढ़ा वो ही दंग रह गया। मुर्दा फिरौती। फिरौती नहीं दी तो उस 10 बरस पुराने मुर्दे की बेकदरी। ये किसी इंसान के पशु बनने की जीती जागती दास्तान है। लेकिन अपराध के इस अध्याय में न जाने अभी कितने और पन्ने जुड़ने बाकी थे, क्योंकि आज फिर खोदी जा रही थी एक कब्र। आज फिर किसी को मिला था मुर्दा फिरौती का पत्र, और वो अपने पूजनीय पति के शव की दुर्गति होते नहीं देख सकती थी। मुर्दे के अजीज को उसकी अस्थियां मिल गई थीं। कब्र चोर को मुर्दा फिरौती, और साथ ही ढेरों बद्दुआएं। ओ गॉड, तू ऐसे शैतान को कब तक इस धरती पर जिंदा रखेगा? वो जब तक भी जिंदा रहेगा, शैतान शैतानी से बाज नहीं आएगा। यह कब्र मुझे लाखों का बिजनेस देगी, ठाक। मगर बद्दुआएं जिसकी निकटतम साथियों, उस पर मुसीबत कहीं भी, कभी भी, कहीं से भी टूट सकती हैं। ठहर जा! उफ! चेहरे पर खूंखार भाव लिए वो पगली उस कब्र चोर पर भूखी शेरनी की भांति टूट पड़ी। मेरे पति पर कुदाल चलाई तूने शैतान! खून करना चाहता है तू उसका हत्यारे? नोच डालूंगी मैं तेरा मुंह, ताक! तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। कब्र चोर की आंखें अंगारे बरसाने लगी। हट पीछे! नहीं हटूंगी। मैं हट गई तो तू उन्हें मार डालेगा हत्यारे। मेरे रास्ते में रुकावट बनेगी तो तुझे भी मार डालूंगा, ठाक!
पगली का सिर किसी कब्र के कोने से टकराया। कब्र चोर की कुदाल उस कब्र के सीने को चटकाने लगी। ठक। मगर पगली की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। रुक जा, रुक जा। मगर पगली की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। रुक जा, रुक जा। ओह, तो तू फिर आ गई, छोड़ मुझे। था। पगली सारे गांव खुद खाने को तैयार थी। चला, चला, अब चला कुदाल। हा हा हा। चला, चला था क्यों नहीं। कब्र चोर के हाथ में थमी कुदाल तो उसका सीना फोड़ कर भी कब्र फोड़ने को तैयार हो गई। चला, चला, चला। हा 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 हा। तू ऐसे नहीं मानेगी। और तभी प्रिंस वहां पहुंचा। कहाँ? उफ, ये क्या। मौत को नहीं पहचाना था वो कब्र कम्बख्त कब्र चोर। प्रिंस के आगमन का मतलब ही मौत का आगमन था। तड़ाक। एक इंसान, एक औरत जो निर्बल है, पागल है, उसकी छाती पर कुदाल चलाते हुए तेरे हाथ क्यों नहीं कांप गए। तुझे कुदाल चलाने का शौक है ना। चल उठ, चल उठा, हो खड़ा, मेरी छाती पर कुदाल चला। कब्र चोर को शायद मालूम नहीं था कि क्या गड़बड़ कर रहा है वो। खच। तोड़ डाली तूने मेरी हड्डियां, पर तू मेरा कुछ ना बिगाड़ पाया। अब मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। थम। और प्रत्येक हड्डी के टूटने के साथ ही तेरा कुछ ना कुछ बिगड़ेगा। किंतु कब्र चोर केवल कुदाल के भरोसे ये काम नहीं कर रहा था। तेरे घूसे में भले ही बहुत ताकत सही, लेकिन मेरे पास इस ताकत को बेकार करने के लिए यह बीम है जो आंखों पर पड़ती है तो कुछ देर के लिए इंसान ठीक वैसे ही अंधा हो जाता है जैसे कमरे की फ्लैश आंखों पर पड़ने से हो जाता है या वेल्डिंग लाइट पड़ने से हो जाता है। उफ, ये क्या। शक्तिशाली प्रकाश किरणों ने एंथनी को जैसे अंधा कर दिया। मुझे अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। कब्र चोर ने एक लंबा कील व हथौड़ा निकाला और मैं सिर्फ खोदता ही नहीं, गाड़ता भी हूं। ठाक। ऐसे अपनी तरफ एंथोनी को अपनी तरफ से एंथोनी को उसने गाड़ दिया था। अब इस पगली को बांध कर मैं मुर्दा फिरौती के लिए कब्र चुरा कर ले जाऊंगा। रोको उसे, रोको, रोको। आ। कब्र चोर को ना रोक पाई तो अपना ही सिर ईंट मारकर फोड़ने लगी पगली। रोको, रोको। इधर एंथनी की आंखें जब देखने की अभ्यस्त हुई तो उसे वह खौफनाक मंजर देखने को मिला। यह अपना सिर फोड़े जा रही है, मुझे इसे रोकना होगा। रोको, उसे रोको, वो मेरे पति को मार डालेगा। जब तक बीम के प्रवाह के कारण मैं देख नहीं पा रहा था तब तक यहां से टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं वहीं तक टेलीपोर्ट हो सकता हूं जहां तक मेरी आंखें देख सकती हैं। लेकिन अब मुझ पर यह बंधन नहीं रहा। मैं इस कैसे टेलीपोर्ट होकर फौरन ही आजाद होकर इस पगली को और घायल होने से रोक सकता हूँ। ठहरो, रुक जाओ, मैं रोकूंगा उसे। रोको, रोको, रोको उसे। ओह, बेहोश हो गई है तो इसकी हालत नाजुक है, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना होगा जल्द ही। मामूली घायल है, घबराने की कोई बात नहीं, पर एकाएक वार्ड अनोखी सुगंध से क्यों भर गया। तुमने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है। अरे कहाँ गया। उसे क्या पता था कि एंथनी की मौजूदगी में वो गंध केवल भले इंसानों को ही महसूस होती थी। एंथनी भी चाहता था कि विश्व में चारों ओर वैसी ही सुगंध फैले, मगर नहीं। उसे मालूम था कि जब तक कब्र चोर जैसे शैतान मौजूद है यह सुगंध चारों ओर नहीं फैल सकती। उस पगली के पति की कब्र में वापस ला कर रहूंगा। कब्र चोर किसी मुर्दा फिरौती की बात कर रहा था। ओह प्रिंस, ये अखबार क्यों लाया है तू। कहाँ। ओह शाबाश प्रिंस, इसकी तो मुझे जरूरत थी। तू मेरे लिए ठीक वैसे ही है जैसे किसी अखबार के लिए कोई रिपोर्टर। उस प्यार से गदगद हो उठा था प्रिंस। अब उसे उस पगली के पति की मुर्दा फिरौती एंथनी देगा। ची ची ची। लेकिन फिलहाल चिड़ियों की चहचहाट से उसे भोर का आभास हो रहा था जो उसकी कब्र में वापसी का ऐलान करता था। इधर चिड़ियों की चहचहाटों के तेज स्वर ने मारिया की नींद उड़ा दी थी। ओह, सुबह हो गई। ची ची ची। आज की सुबह का बड़ा बेसब्री से इंतजार था उसे। मेरा अखबार यही तो रखा था। हाँ, ये रहा। लॉटरी के उस टिकट को देखती मारिया ठीक वैसे ही उत्तेजित होकर अखबार की तरफ बढ़ी थी जैसे पहला इनाम उसके उसके ही नाम खुलने की उसे पूरी उम्मीद हो। मारिया ने अखबार का वो पृष्ठ खोल लिया जिसमें लॉटरी का परिणाम छपा था। ओ गॉड हेल्प मी। उसने अपने टिकट और परिणाम नंबरों को आंखें बंद करके नोटबुक के पीछे छिपा लिया था। शायद एक एक करके नंबर देखना चाहती थी मारिया। 0। लॉटरी का परिणाम देखते वक्त शायद कोई भी एक साथ पूरे नंबर नहीं दे मिलाना चाहता होगा। परिणाम में प्रथम पुरस्कार के नंबर के आखिरी अंक को देखकर मारिया की आंखें चमक उठी। 0। धड़कते हृदय के साथ मारिया के टिकट के ऊपर रखी कॉपी को थोड़ा पीछे सरकाकर अगला नंबर देखा। फिर 0। परिणाम का भी आखिरी दूसरा अंक
जीरो देखते ही उसकी हृदय गति और भी तीव्र उठी। यहां भी जीरो है, तीसरा अंक फिर जीरो, और उफ, इस बार अंक है 4। परिणाम में भी 4 अंक को देखते मारिया का सस्पेंस के मारे बुरा हाल हो गया। उत्तेजना बर्दाश्त नहीं हुई तो इस बार एक साथ 2 अंकों पर से उसने नोटबुक को सरका दिया। 444। और अब उसका पूरा भाग्य इस सीरीज नंबर पर आधारित था, RZ 44400। परिणाम के नंबर से नोटबुक को थोड़ा सरकाती मारिया जैसे जड़ हो गई। ओ माय, ओ ओ गॉड, ये दोनों नंबर तो एक से हैं, यानी इस टिकट पर 1 करोड़ का प्रथम पुरस्कार मेरे नाम निकला है। हुर्रे! प्रिंस भी शामिल हो गया मारिया की उस खुशी में। काव! प्रिंस, देख प्रिंस, तूने जो टिकट चुनकर दिया था उस पर प्रथम पुरस्कार निकला है। काव! मम्मी मम्मी, मेरे टिकट पर 1 करोड़ रुपए का प्रथम पुरस्कार निकला है। खुशी से नाच उठी थी मारिया। मुर्दा फिरौती का पत्र। पत्र भेजने वाला कोई पागल बेवकूफ है। लिखता है उसने मेरे भाई की कब्र चुरा ली है, 25 लाख की फिरौती ना दी तो उसकी अस्थियों को गंदे नाले में बहा देगा। 25 लाख तो दूर, मैं उसे 25 पैसे भी फिरौती में नहीं दूंगा। चल, तुम दोनों ऐसे घूर घूर करके देख रहे हो, चलो अपना काम करो और इसके बारे में किसी को मत बताना। चलिए, वरना पार्टी का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। चलो। रो मत जॉनी भैया, रो मत। मुझे पता है कि अपने पापा की अस्थियों की चोरी की खबर से तेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन चाचू की अस्थियों की चोरी का उतना ही दुख मुझे भी तो है। मैं तेरे साथ हूँ। नन्ही रौनक की आंखें फर्श को धोने लगी। जरा सोचो, चाचू की कब्र की चोरी के बाद वहां चाची का क्या हाल होगा। लेकिन रौनक उस शैतान को मुर्दा फिरौती ना दी तो वो पापा की अस्थियों को गंदे नाले में बहा देगा, और ताऊ जी ने फिरौती देने से मना कर दिया। अब पापा की कब्र वापस कैसे मिलेगी, कौन लाएगा उसे? हम हम सब मिलकर उसे वापस लाएंगे। कब्र चोर को मुर्दा फिरौती मारिया व रौनक ने दी या एंथनी ने, जानने के लिए पढ़ें करोड़पति कब्र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स करोड़पति कब्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।